दीदी जी, हमने ये पढ़ा था कि जो व्यक्ति हाथ पैर और अपने इंद्रियों से कार्य न करते हुए मन से उस विषय का चिंतन करता है, तो उसको हमने मूड की संज्ञा दी गई इसमें। लेकिन विषयों का सेवन करता है मन से, तो अगर कोई इंसान को यदि किसी पे गुस्सा आता है, वो हाथ उठाने की उनको आदत है लेकिन वो प्रयास शुरू कर रहा है कि उनको तो आया बहुत ज़्यादा गुस्सा कि हाथ उठाए दूँ, लेकिन उन्होंने अपने हाथ को रोका, लेकिन मन में उनका है भी, तो एक उनका एक संस्कार बना। फिर धीरे धीरे वो हाथ ना उठा के फिर मन से भी उसको धीरे से खाली करेगा। तो यहाँ पे इसको कैसे समझेंगे? और ऐसे कई उदाहरण होते हैं। जी जी, नहीं उसकी मनाही नहीं है, वो तो कल भी हमने चर्चा की ही थी, क्योंकि वो वही तरीका है कि पहले स्थूल दोषों को हम रोकने का प्रयास करें, उसके बाद फिर उसके संस्कार भी हटते हैं। यहाँ पर जो बात कही जा रही है, ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय हैं, उनका सेवन, उनका भोग, उसकी मनाही की जा रही है। मतलब कोई व्यक्ति जैसे बाहर से तो आसन लगा के बैठा है और सफ़ेद कपड़े या लाल कपड़े पहन के बैठा हुआ है और अपने आप को यति, संयमी, सन्यासी, साधु, ब्रह्मचारी ऐसे दिखाने का प्रयास कर रहा है, और अंदर से वो जैसे सांसारिक लोगों की ऐष्णाएं होती हैं भोगों में, वैसी ही उसकी अंदर से ऐष्णाएं हैं। तो उस व्यक्ति की यहाँ पे निंदा की गई है, उसको विमूढ़ आत्मा और मिथ्याचारी कहा है। ये जो रोक रहा है, ये तो प्रयास कर रहा है, ये सेवन नहीं कर रहा है उसका, ये तो उसको रोक रहा है। जो पहले उदार अवस्था में था, उसको अभी ये सूक्ष्म अवस्था में ला रहा है, तो इसकी निंदा नहीं है। तो जो पांचों विषयों का सेवन करता है मन से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, और बाहर से नहीं करता है, तो उसकी निंदा की गई है कि वो तो मिथ्याचारी है एक तरह से ना। वो भी तो प्रयास हो सकते हैं, जैसे किसी को भोजन का खाने का ज़्यादा आदी है, लेकिन उसने आज कम कर दिया, लेकिन मन में उनका था कि मुझे अब थोड़ा खा लेना था, तो एक स्टॉप तो उन्होंने किया ना बाहर से। अगर उसकी ये भावना है कि मैं स्टॉप कर रहा हूँ, तो वो भोग नहीं कर रहा है, फिर वो त्याग कर रहा है। अंदर भाव क्या है, भोग का है कि त्याग का है, तो इससे पता लगेगा। अगर कोई मन से भोग कर रहा है तो गलत है। अगर कोई मन से ये कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, बाहर से रोक दिया और मैं मन से भी इसको हटा दूंगा, तो फिर उसका भाव भोग का नहीं है, त्याग का ही है, उसका भाव साधना का ही है, तो उसको दोषी नहीं माना जाएगा। वो तो एक प्रोसेस ही है, क्योंकि कभी भी एकदम से तो चीज़ें रुकती नहीं है ना। वो बहुत तेज, कोई बहुत स्पीड से जैसे पंखा चल रहा है, आपने स्विच ऑफ भी कर दिया, तो एकदम से थोड़ी रुक जाएगा, तो उसमें तो समय तो लगेगा। कोई व्हीकल चल रहा है, उसको एकदम से ब्रेक मारेंगे तो मार ही नहीं सकते हैं आप, मारेंगे तो एक्सीडेंट होगा, टूट फूट हो जाएगी। वो तो प्रोसेस ही है संस्कारों को, इसलिए वो तो शास्त्रकार ने ही बता दिया। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है, और वो क्रिया योग किस लिए? समाधि भावनार्थ है, क्लेश तनु का। पहले तो तनु ही करना पड़ता है, उसके बाद दग्ध बीज होते हैं, सीधे दग्ध बीज नहीं होते हैं, पहले तो तनु ही करना पड़ता है, तो उसको दोष नहीं है।